अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ओके, वर्ड मीनिंग से कंटिन्यू करते हैं। ये हमने ये किया था ना कल, यहाँ ये वाला पेज लास्ट था, ठीक है। समनुन, कीमत, किसी चीज की हम कहते हैं ना कॉस्ट, ठीक है। समनुन, कीमत। अच्छा, एक हमने इस जैसा वर्ड किया था, याद आ रहा है? वो था समीन, ठीक है। सामीम और फिर यू या नून, समीन जो नाम भी होता है हमारे यहाँ ना कुछ और खवातीन का, ठीक है। समीन का मतलब होता है कीमती, वैल्यूएबल, ठीक है। समनुन कीमत, समीन कीमती, वैल्यूएबल, ठीक है। खफीफ हल्का, खफीफ हल्का इसका ऑपोजिट आ रहा है ये सकील भारी। खफीफ हल्का, सकील भारी। अच्छा, हयातुन जिंदगी, हयातुन जिंदगी। तमरुन खजूर, तमरुन खजूर। रुम्मानुन अनार, रुम्मानुन अनार। बाब हो गया दरवाजा। सईद मिट्टी, ठीक है। सईद होती है मिट्टी, सही हो गया। कसीर ज्यादा, इसका ऑपोजिट कल हमने क्या किया था कसीर का? हम्म, नहीं याद आ रहा? आवाज जो आपकी। कसीर क्या होता था? कसीर ये रहा ना ज्यादा। नहीं, कॉफ वाला क्या होता था? कौफ वाला छोटे कद का होता था, कौफ स्वाद वाला ना, कसीर होता छोटे कद था। कसीर का ऑपोजिट होता है कलील, कम। कसीर ज्यादा, कलील कम। हमलुन बोझ, हमलुन बोझ। सकील भारी हो गया। त्वय्यिब अच्छा पाक, ठीक है। त्वय्यिब अच्छा पाक। इस जैसा एक और वर्ड हमने ऊपर किया था तीबुन, ठीक है। त्वा से तुईबुन, जिसका होता है खुशबू, हीरा। तुईबुन खुशबू, ठीक है। तुईबुन खुशबू। तय, अब ये क्या है? त्वय्यिब। त्वय्यिब के दो मीनिंग है, एक तो पाक है, सही, दूसरा है अच्छा, ठीक है। त्वय्यिब अच्छा। तुफाहुन सेब, तुफाहुन सेब। मालिहुन या मिल्हुन नमकीन, मालिहुन या मिल्हुन नमकीन। अच्छा, आवाज आ रही है मेरी साफ? जी आई। हम्म। नासियतुन पेशानी, वो होता है ना हमारा फोरहेड वाला एरिया, ठीक है। नासियतुन पेशानी। यौमुन दिन, यौम दिन। हिमार गधा, हिमा, अच्छा यौम की जमा है अय्याम। हिमार गधा, जमा इसकी है हुमुरुन, हिमार हुमुरुन। अच्छा, फिर है नुम रुख, नुम रुख छोटा तकिया, नुम रुख छोटा तकिया। मस्कन घर ठिकाना, इसकी जमा है मसाकिन, ठीक है। इस सॉरी, इसकी जमा भी रह गई थी। नुमरुक की जमा है नमारे, कोई मसाजिद वाले पैटर्न पे, ठीक है। मस्कन की जमा है मसाकिन, वही मसाजिद वाला पैटर्न। घर ठिकाना, मस्कन घर ठिकाना। अच्छा, फिर है मुस्तनफिरुन, मुस्तनफिरुन भागने वाला, ठीक है। फरार होने वाला जैसे हम कहेंगे ना, ठीक है, मुस्तनफिरुन। मसफूफतुन, मसफूफतुन सफ बस्ता लाइन से, ठीक है। कोई लाइन से जैसे खड़ा हुआ हो, लाइन बनी हुई हो ना, तो हम बोलेंगे कि वो मसफूफा है, लाइन से है, ठीक है। सफ बस्ता या लाइन से। फीअतुन ग्रोह जमात, फीअतुन ग्रोह जमात ग्रुप। अदुव्वुन दुश्मन, अदुव्वुन दुश्मन। मुतहहरुन पाकीज़ा, मुतहहरुन पाकीज़ा। अच्छा, लामेउन चमकदार, लामेउन चमकदार। मुजतहिदुन मेहनती, ये तो हमें पता था, मुजतहिदुन मेहनती। अच्छा, अब ये दो वर्ड्स हैं काइदुन जालिसुन, दोनों का मीनिंग है बैठा हुआ। काइद, जालिस, दोनों का मीनिंग बैठा हुआ। आइन आंख, ठीक है, और जमा हो गई आयुनुन, बहुत सारी आंखें। आइन आंख, आयुनुन आंखें। अलीम दर्दनाक,
अलीम, दर्द, जैसे अजाबुन अलीम आता है ना कुरान में, ठीक है, दर्दनाक अजाब। अलीम दर्दनाक। अली, अब ये अलीम आइन से है, अलीम इल्म वाला, अलीम इल्म वाला। हाजिर, हाजिर, ठीक है, मौजूद, प्रेजेंट। मुनीर, रोशन, मुनीर, रोशन। मुअल्लिम, उस्ताज, टीचर। कायम, खड़ा, खड़ा हुआ, कायम, खड़ा हुआ। अखुन, भाई, जमा इखवतुन, अखुन भाई, जमा इखवतुन। ये एक और पेज कर लेते हैं। गाफिल, गाफिल, ठीक है, मैं गाफिल मतलब कि मैं गाफिल हूँ इस चीज से कि आपका पर्स चोरी हो गया, मुझे नहीं पता इस बात का, ठीक है, कि आपका पर्स चोरी हो गया, सही। तो गाफिल जिसको इल्म नहीं होता, ठीक है, पता नहीं होता किसी चीज के बारे में, किसी खबर के बारे में। मुहीत, घेरने वाला, ठीक है, हम कहते हैं ना अहाता कर लिया, घेर लिया किसी चीज को, ठीक है। तो मुहीत कौन है? घेरने वाला है, ठीक है, घेर लिया जिसने। अच्छा, फिर कल्बुन, कुत्ता, जमा किलाब, ठीक है, कल्बुन काफ से, कौफ वाला कल्ब होता है दिल, काफ वाला कल्ब कुत्ता, जमा किलाब। अब ये भी देखिए वही वाला वजन है हमारा, फ़िआल वाला, यानी कि जैसे हम बोलते हैं ना कि बाहर समुंदर है, बिहार, ठीक है, रिजाल, और इस तरह के नहीं आ रहे होते पैटर्न, वो जमा मुकस्सर वाले, तो ये उस पे बन रहा है किलाब। वलद, औलाद, ठीक है, वलद, औलाद, लड़का। नाम, हाँ, जी हाँ। ला, नहीं, जी नहीं। बला, क्यों नहीं, ठीक है, जैसे आप बोले ना कि मैम आप चाय पियेंगी, तो मैं कहूंगी बला, क्यों नहीं, जरूर, ठीक है। अच्छा, फिर वैसे ये ज्यादातर इसका थोड़ा अलग सा वो बनता है फॉर्मेट। जैसे हम बोलेंगे ना कि क्या आपने चाय नहीं पी, ठीक है, तो उसके जवाब में ज्यादा, जब हम नेगेटिव सवाल करते हैं ना और उसके जवाब में नेगेटिव जवाब आ रहा होता है, तब ये फॉर्मेट यूज होता है, ठीक है। तो फिर हम कहते हैं क्यों नहीं, मैंने पी तो है, सही है, ऐसे। फिर बल, बल के, ठीक है, बल, बल के। नाफिउन, फायदेमंद, उर्दू में भी कहते हैं ना नाफे, फायदेमंद, फायदा देने वाला। अच्छा, स्पेशली इल्मुन नाफिउन बहुत ज्यादा यूज होता है कि नाफे इल्म, फायदा देने वाला इल्म, ठीक है। आबिद, इबादत करने वाला। अजीज, गालिब, ठीक है, अजीज, गालिब। कफूर, बहुत नाशुक्रा, ठीक है, काफिर के मीनिंग हमने किए थे ना, इनकार करने वाला, नाशुक्री, नाशुक्रापन करने वाला। अब काफिर का ही देखिए कफूर बन रहा है, उसी का वही रूट लेटर्स हैं, काफारा, लेकिन थोड़ा सा पैटर्न देखें अलग हो रहा है, कफूर, बहुत नाशुक्रा, ठीक है। जैसे बनता है ना गफूर, अल्लाह ताला की सिफत है ना गफूर, मतलब बहुत ज्यादा माफ करने वाला, तो ये बहुत का मीनिंग आ जाता है जब ये वाला फाउल वाला पैटर्न नॉर्मली बन रहा होता है ना, ठीक है। और भी चीजें आती हैं, फिलहाल बहुत वाला ही रख लें जहन में, ठीक है। बहुत वैसे नाश। रूट लेटर तो नहीं है? रूट लेटर नहीं है? समझी नहीं, मिसाल के तौर पे क्या कह रहे हैं आप? हम्म। मतलब ये हम वैसे सिंपल मायने ही पढ़ रहे हैं, रूट लेटर तो नहीं पढ़ रहे। रूट लेटर ना देखें, जो वर्ड्स होते हैं ना उसमें से रूट लेटर हमें खुद से निकालने होते हैं, ठीक है। ज्यादातर वर्ड्स के बड़े आराम से निकल आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोग को कोई आसान वाला बताती हूँ। जैसे मैं बोलूं इसके रूट लेटर बताएं, ठीक है, आप क्या बोलेंगे कलबुन के? हम्म। काफ, लाम, बे। सही हो गया। अच्छा, अब आप बनाए बिलाल, आप बनाए साबिर के रूट लेटर बताएं मुझे। स्वाद, बेड़े। ठीक है, आपने अलिफ को माइनस कर दिया, ठीक है, क्योंकि हमें पता है ये जो पैटर्न बन रहा होता है। अच्छा, आप गाफिल का बताएं। वाइन, फेलम। ठीक है, तो इस तरह रूट लेटर्स इससे निकल आते हैं। अब मैं आपसे बोलूं गाफिल आपने कर लिया, साबिर कर लिया, अब्दुलरहमान काफिर का बताएं। का, काफ अलिफ फारो। काफ, अलिफ, फारा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इस रूट लेटर्स हमने क्या कहा था, कितने होते हैं टोटल ज्यादातर वर्ड्स के? आपकी असल में क्लासेस मिस हुई हैं इसलिए आपके जहन से निकल रहा होगा। बिलाल आप बताएं। मिस फेल के। रूट लेटर तो वर्ड के होते हैं, जरूरी नहीं है फेल के रूट हों, इसम के भी होते हैं। ये जो हम साबिर गाफिल कर रहे हैं थ्री ये होते सारे हैं। इसम है। तीन होते हैं अब्दुलरहमान, तीन होते हैं ज्यादातर। जो वर्ड्स होते हैं अरबिक के, मतलब
उनके हम्म, 3 रूट लेटर्स होते हैं, किसी किसी के 4 होते हैं लेकिन वो बहुत कम होते हैं। ज्यादातर वर्ड्स के 3 ही होते हैं। तो जो काफिर है ना, जैसे कि अभी गाफिल का हमने क्या निकाला, गैन फालाम, अलिफ नहीं है इसका रूट लेटर। ठीक है। तो मेन लेटर्स उसके पकड़ने काफ, फा और रा। ठीक है, इसके रूट लेटर काफिर के भी यही हैं, कफूर के भी यही हैं, रूट लेटर सेम है। ठीक है, लेकिन फिर हम बोलेंगे तो भाई काफिर और कफूर में क्या फर्क है? कुछ तो फर्क है। ठीक है, जब एक डिफरेंट पैटर्न बन रहा है तो ये चीजें होती हैं जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। अभी मैंने हल्का सा टच करा दिया कि जैसे हम जब इस पैटर्न पे लेकर आते हैं ना, काफिर को कफूर पे ला रहे हैं। काफिर हो गया नाशुक्रीपन करने वाला, कफूर हो गया बहुत ज्यादा नाशुक्रीपन करने वाला। ठीक है, तो इस तरह से हो जाता है, लेकिन रूट लेटर्स इन सबके निकलते हैं बिलाल। ठीक है, इसम के भी और फेल के भी, ज्यादातर के। अब जैसे ला है तो इसका कोई रूट लेटर नहीं, ये वैसे भी हर्फ है। ठीक है, लेकिन अस्मा के निकल आते हैं रूट लेटर्स। वो फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे ना, तो मैं आप लोग को फिर वो डिक्शनरी भी शो करती हूँ। तो देखिएगा, ये मतलब आप लोग को क्या जबरदस्त ब्यूटी नजर आएगी ना अरबिक ग्रामर की। अच्छा भाई, साअतुन, घड़ी, ये तो पता था हमें। ठीक है, अस्साअतु जब अलिफ लाम आ गया तो कयामत। ठीक है, अस्साअतु कयामत। ठीक है। अच्छा फिर वैसे इसका गाय। तर्जुमा हम यूं कर सकते हैं, क़यामत की घड़ी, यानी क़यामत का वक्त। अब के लग तो ऐसी रहा है, लेकिन कयामत का तो एक पूरा टाइम पीरियड होगा ना। कयामत सिर्फ एक घड़ी के लिए तो नहीं होगी ना, है ना? तो फिर हम कैसे उसको कयामत की घड़ी, मेरे ख्याल से तो नहीं कह पाएंगे हम। मेरे ख्याल से वो जो पूरा दिन होगा कयामत का, वो पूरा इसके अंदर आ जाएगा, सा के अंदर। ठीक है, मेरे ख्याल से, क्योंकि घड़ी तो हम लोग उसको कहते हैं ना, एक पल को हम कहते हैं ना कि कयामत की घड़ी, कयामत का वक्त। तो कयामत एक पल के लिए तो नहीं होगी ना। तो मेरे ख्याल से द होल डे को शायद कहें, या इस तरह कुछ सिंपल तर्जुमा आता है। अब कुरान में फिर हम देखेंगे तो शायद हमें नहीं समझ आए। टीचर, वो हाँ हाँ, बताए बताए। ये जो है वो सिंबॉलिक है ना, मतलब वही तो, आवाज बहुत ये हल्की आ रही है। डिफरेंट का ताल्लुक ये बहुत है। हल्की आ रही है, थोड़ा सा कुछ सेटिंग करें। मैंने कहा ये हाँ हाँ। मैंने कहा ये सिंबॉलिक है। ये वो नहीं है कि इसमें टाइम पीरियड है। हम्म जैसे हम मुहावरतन कहते हैं कल को ऐसे हो जाए, तो हम्म उसका मतलब ये थोड़ी होता है कि कल, मतलब उसमें वो टाइम फ्रेम होता है कि मतलब हम्म 3 दिन बाद होगा, 5 दिन बाद होगा। ठीक है। ये मतलब सिंबॉलिक है, मतलब कि ओ, क़यामत का वक्त, मतलब वो वक्त अब 1 घंटे का ही है, 1 साल का ही है, 1,000 साल का है, वो एक अलग अच्छा, बात है, मतलब चले वक्त वो सही। है। ठीक है, इस तरह अंडरस्टैंड कर ले, कोई मसला नहीं, सही हो गया। कयामत की घड़ी मतलब हम एग्जैक्टली एक पल को नहीं कह रहे, हम पूरे उसके टाइम पीरियड को कंसिडर कर ले। ठीक है, सही हो गया। अच्छा भाई, गायब, गैर हाजिर। ठीक है, एब्सेंट, ये भी हमें पता था। मुशफिक, शफकत करने वाला। ठीक है। अब आप लोगों ने एक और इस रूट लेटर से और कोई वर्ड सुना है आप लोगों ने, उर्दू में ही बल्कि? इसके रूट लेटर बताएं। अच्छा देखिए, ये मीम अक्सर ऐसा होता है ना, मीम नहीं मश्क, होता। मश्क। नहीं नहीं नहीं, फिर फा गायब हो जाएगा मश्क अगर करेंगे तो। देखिए, मीम को हटा दे, अक्सर जगह पे ना जब कोई वर्ड मीम पेज से शुरू हो रहा हो ना, तो उसका मोस्टली ऐसा होता है कि वो रूट लेटर नहीं होता। अब इसके रूट शफीक। लेटर है। हाँ, शफीक। ठीक है। अब आप कब से मैं कहूँ शफीक कौन होता है, आप कहेंगे वो भी शफकत करने वाला ही होता है। तो फिर मुशफिक क्या होता है, वो भी शफकत। तो फिर ये फर्क आ जाता है। ठीक, अब शफीक में मोस्ट मोस्ट प्रोबेबली वो वाली चीज आ रही होगी कि बहुत ज्यादा शफकत करने वाला, या हमेशा शफकत करने वाला। ये थोड़े थोड़े फर्क आते हैं, ये हम बाद में कभी पढ़ेंगे। अभी सिंपल मीनिंग्स देख लेते हैं। ठीक है। अच्छा, बस अब से इतने वर्ड मीनिंग्स मेरे ख्याल से आज के लिए काफी हो गए। वीडियो पे चलते हैं वापस। हम्म। अच्छा देखिए, कल हमने जो एक नई चीज जो पढ़ी थी वो बस इतनी थी कि पुराने ही बल्कि बता देती हूँ। देखिए, जब भी मुजारे हम बना रहे होंगे, ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें पता हो कि किसका मुजारे बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें माजी का फेल पता होगा। ठीक है। माजी के फेल में अगर सेंटर वाला लेटर पेश है, तो मुजारे में सेंटर वाला डेफिनेटली पेश होगा, 100%। ठीक है। माजी में अगर जेर है सेंटर वाला लेटर, तो मुजारे में 99.99% जबर होगा। ठीक है। कल जो नई चीज लर्न की थी वो ये थी कि जब माजी में सेंटर वाला लेटर जबर होगा, तो मुजारे में सेंटर वाला लेटर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसमें कोई परसेंटेज वाली चीज नहीं है। बस जबर जेर पेश कुछ भी हो सकता है, वो हमने याद करना होगा। जहाबा का हमेशा यजहबू होगा। ठीक है। दखला का यदखुलू, बार बार बोलते रहेंगे तो याद हो जाएगा। जलसा का, अब लाम पे सेंटर वाले लेटर पे जबर है, तो हमें ये तो पता है या पे जबर होगा, जीम पे साकिन होगा,
लास्ट लेटर पेश होगा, लेकिन सेकंड लास्ट वाला यानी सेंटर वाला रूट लेटर वो फिर कुछ भी नहीं पता हमें, वो हमें याद करना होगा, ठीक है। खरजा लास्ट किया था, यखरुजु। बस। सब क्लियर है ना? आगे चलते। लगा दें यखरुजू, क्योंकि अब 3 हरकतें थी वो लगा दी हमने, अब वही आएंगी बार बार। यखरुजू, शाबाश। यखरुजना, शाबाश। माशाल्लाह, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। जी शहरोज, प्यार आपको वो मैं गर्दान करवा रहा हूं जो मदारिस की जान है। ज़राबा, ठीक है। अरब इसको बोलता है जी यजरिबू, यजरिबू जी, वीडियो और आवाज दोनों अटक। यजरिबू। अच्छा, वीडियो आवाज अटक रही है। अब्दुलरमान, आपके पास भी ऐसी हो रहा ऐसे ही आई है। है? वही तो बिलाल, आप लोग अपना नेट फिर चेक कर लें, क्योंकि अब्दुलरमान के पास सही आ रही है। देख ले, मैं 2 मिनट के लिए पॉज कर देती हूँ वीडियो। आप लोग को रिकनेक्ट करना है, कुछ करना है तो कर ले। जब तक अब्दुलरमान आप जरा ये इसकी गर्दान सुनाए, जब तक उनका जरा नेट सही हो जाए। अच्छा, डिस्कनेक्ट ही हो गया है। हाँ भाई, यस रिबू की गर्दान सुनाए। यजरबू, यजरबू, यजरबानी, नहीं नहीं यजरुबूना, नहीं, यस रिबू, यस रिबू। यजर यजरिब यजरिबू, स्लोली स्लोली सुनाए, वरना यजरबानी, जल्दी में गड़बड़ होती है। हाँ। यजरिबू, यजरबानी, यजरिबूना, यजरिब नहीं, नहीं नहीं नहीं। तजरिबू, हम्म। तजरबानी, यज यजरिबना, तजरिबू, तजरबानी, तजरिबूना, तजरिबीना, तजरिबना, एक मिनट, तजरबीना फिर। तजरिबीना, तजरबानी, तजरिबना, हम्म। अजरिबना, नहीं, अजरिबू और नजरिबू। माशाल्लाह, परफेक्ट हो गया, बिल्कुल सही। शाबाश। अजरिबू, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। 2 बंदे रह गए हम हमारे, माजिद, हामिद और अब्दुल रहमान। आसिफ से तो सुननी नहीं हमने, ठीक है ना जी। माजिद तैयार है? माशाल्लाह। माजिद, आपके लिए लफ्ज है माजी का, खला का। बिलाल, आवाज आ रही है अभी? सही है। हम्म। बिलाल। अच्छा नहीं, अच्छा। जी, यानी ये मैं आपके सामने लिख देता हूं, यस मिस आ रही है। हरकत बता के। अब देखिए, लाइव आ रही है या रुक के आ रही है थोड़ी देर से? मिस अभी चलती है फिर तो। अच्छा, चले सही। यखलुकु, बस आप गर्दान पक्की करें जी। शाबाश, एक्सीलेंट। तखलुकीना, शाबाश। नसरा, यंसुरु, शाबाश। अंसुरु, कतला से, कतला। बिलाल, देखिए आवाज मेरी आ रही है? यस मिस। ठीक है, कत्ल का बताएं, मुजारे क्या होगा? कतला,
मिस्ता पे कौन सा आएगा? मेरे ख्याल से कतलू होगा। कत्ल आए ना, ठीक है। सॉरी, यकतुलू। यक्तुलु परफेक्ट है, यक्तुलु है, चले। यकतुलू। अब यक्तुलु की गर्दान सुना दे। यकतुलू, यकतुलानी, यकतुलूना, तकतुलू, तकतुलानी, यकतुलना, तक तकतुलू, तकतुलानी, तकतुलूना, तकतुलीना, तकतुलानी, तकतुलना, अकतुलू, नकतुलू। माशाल्लाह। इस तरह की होगी, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ। आखिरी वाले पे जो होता है मिस, हम्म। मुजारे पे आखिरी वाली रूट लेटर पे, मुजारे में आखिरी वाली रूट लेटर पे वो पेश लगता है हमेशा। हमेशा पेश, कभी हमेशा कभी पेश। हमेशा देखें, लाइन से पेश 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 ही आ रहा है। जैसे माजी में जबर 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 था ना, तो पेश आता है। मतलब एक आगे रीजन आएगा जब पेश थोड़ा बदल जाता है, लेकिन फिलहाल के लिए बाय डिफॉल्ट ही पेश ही होता है। ठीक है। यकतुलू, कतला, यकतुलू जी। तकतुलू, यकतुलना, अक्तुलू, नक्तुलू। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं, सबने कर दिए गर्दान, ठीक है, इल्ला आसिफ। ठीक, तो हाँ, लेकिन मैंने अरबी नहीं बोली ना, टीचर ये जो उर्दू में कहा है। हम्म। ये ये अभी जो गर्दान है, इधर थोड़ा बैक करेंगे। हाँ, उसमें वो कुछ गलतियां हैं, देख हाँ लो। जी, वो जो छठा सीखा हम्म। वो यकतुलना होना चाहिए ना, यकतुलूना इसमें लिखा भी हुआ है, है। यहाँ पे भी गलती है। यहाँ तुलईना, तुलईना है कि हाँ, कुछ बेचारा कोई तंग आ गया होगा, उसने लिखा है। चलिए आगे बढ़ते। अक, और फिर इंशाल्लाह ताला मजीद आगे चलेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस हम इंशाल्लाह ताला पूरी ग्रामेटिकली एनालाइज कर सकेंगे फेल मुजारे की गर्दान की बरकत से इंशाल्लाह ताला। उसके लिए कुछ वोकैबुलरी हम तैयार कर लें पहले। माजी है जी, ता, बा और ऐन। तबिया, वही जिसका मुजारे बनाए। यतबाउ। और मीनिंग भी बता दें। ताबिया, वो इत्तबा करना। इत्तिबा करना, जबरदस्त, माशाल्लाह, फॉलो कर। माजी है तबिया। तबिया के माना होते हैं फॉलो करना, पैरवी करना, पीछे आना, ठीक है। तबिया माजी है, तो इसका मुजारे बना सकते हैं ना आप। आपको अंदाजा होना चाहिए, जहां पर आपके हाथ खड़े हो वहां पर कर दीजिएगा, फिर मैं हेल्प कर दूंगा। माजी में दरमियान वाला हर्फ जेर वाला है, तो मुजारे में दरमियान वाला हर्फ जबर आएगा 99.99%। तो क्या बन जाएगा? यतबाउ। माशाल्लाह। तबिया का माना है उसने पैरवी की, वो पीछे चला, वो पीछे आया, या वो पीछे गया, कुछ भी तर्जुमा कर सकते हैं, ठीक है। और यतबाउ के माना होंगे वो पैरवी करता है या करेगा, वो पीछे आता है या आएगा, वो पीछे जाएगा या जाएगा। ओके जी। माजी है रजा आ। रजा आ, रजा आ के माना होते हैं लौटना, ठीक है। एक तो ना लौटना, वो जो गधा लौटता है वो नहीं, यह है वापस आना, ठीक है। तो रजा के माना है वो लौटा, वो लौटा, वो वापस आया। इसे मुजारे बनाना है। माजी में दरमियान वाला हर्फ जबर के साथ है, तो मुजारे में कुछ भी हो सकता है। अरब इस्तेमाल करता है यरजीउ। तो रजा यरजीउ के माना लौटना के होते हैं। रजा वो लौटा, यरजीउ वो लौटता है या लौटेगा। अरबी जुबान में माजी इस्तेमाल होता है बकिया। बकिया के माना होते हैं पीछे रहना, बाकी बचना या बाकी रहना।
ओके, माजी दरमियान वाले हर्फ की जेर के साथ है तो मुजारे क्या होगा? जबर 99.99%। तो मुजारे बन जाएगा यब का यू। जब भी किसी लफ्ज के आखिर में वाओ या या आ जाती है ना, किसी लफ्ज के आखिर में वाओ या आ जाए, सही है, क्या कहा मैंने? जब भी किसी लफ्ज के आखिर में वाओ या आ जाए, जैसे यहां पर या आई हुई है और उस वाओ या पे हरकत हो, यानी किसी भी लफ्ज के आखिर में वाओ या आ जाए, हरकत वाला वाओ या, ओके। यहां भी या पे हरकत है, यहां भी या पे हरकत है, लेकिन पीछे जबर हो, अगर पीछे क्या हो? जबर। यहां जबर है, यहां जबर नहीं है। सिचुएशन समझ रहे हैं ना? जब भी किसी लफ्ज के आखिर में वाओ या हरकत वाला आ जाए, कोई भी हरकत वाला हो, वाओ या, लेकिन पीछे जबर हो, सही, तो अरब ना उस लफ्ज को प्रोनाउंस नहीं कर सकता आसानी से, वो उसको फिर थोड़ा ना चेंज करके पढ़ता है। वो चेंज क्या करता है वो आपको बताने लगा हूं, क्योंकि सिचुएशन यहां पर पैदा हो रही है ना, वो इसको यब का यू को ना इस तरह पढ़ेगा, यब का यू को वो यब का पढ़ देगा, ठीक है। बकिया को वैसे पढ़ेगा क्योंकि पीछे जबर नहीं थी, ओके। यब का यू को उसने क्या पढ़ा? यब का। और ये बाकायदा रूल इंशाल्लाह ताला हमें इस कोर्स में वक्त मिला तो हम सीखेंगे, नहीं तो फिर इंशाल्लाह ताला सेकंड पार्ट में सीखेंगे इसे, लेकिन उम्मीद है कि हमें वक्त मिलेगा इंशाल्लाह। अच्छा देखिए, मेरा दिमाग थोड़ा सा शायद चकरा गया हो ये सुन के कि क्या करें। ठीक है, देखिए इसमें सर ये कह रहे हैं कि जब लास्ट लेटर झंडा ही हमारा ना, चकरा गया। हाँ हाँ मैं समझ, मतलब ये मैं स्किप करा रही हूँ अभी, मैं नहीं इसको वो आप लोगों को करवाना चाह रही कि अभी हम करेंगे। बस बता रिपीट कर देती हूँ जो सर ने कहा है, ठीक है। देखिए जब भी जो लास्ट लेटर है ना वो या हो या वाव हो, ठीक है, लास्ट लेटर या हो और या वाव हो, ठीक है, और हरकत वाले हो, ठीक है, उसके ऊपर कोई ना कोई हरकत हो, ठीक है। फिर उसमें सर ने फर्दर कंडीशन बताई कि जैसे पीछे जेर हो तो क्या होगा, ठीक है, उनके पीछे जेर हो तो फिर वो चेंज हो जाएगा। आप लोग बस ये छोड़ दें, ठीक है, क्योंकि इसका पूरा चैप्टर है जिसमें हम ये करेंगे एक्सप्लोर, और वो पता नहीं कब है, 30-40 लेक्चर के बाद जाकर है, नहीं 20-30 के तो बाद ही होगा, ठीक है। तो इसको छोड़ दें अभी, बस सिर्फ मीनिंग लिख लें इसका। लिखे बकिया यबकयू है फेल, ठीक है, यबकयू को एरो डाल के लिख दे कि ये यबका पढ़ा जाता है। कहीं भी आपको ना यबकयू लिखा हुआ नजर नहीं आएगा, डिक्शनरी में शायद नजर आ जाए यबकयू, लेकिन आगे एरो डाल के ना यूं किया हुआ होगा, डिक्शनरी में भी एरो नहीं होगा, लेकिन बता दिया होगा कि ये ऐसे लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है क्या है, खैर रहने दें, ठीक है। बकिया यबका है ये, ठीक है, यबकयू गलत होगा, सही है। कैसे बना यबका ये बाद में देखी जाएगी, अभी मीनिंग लिख ले। बच जाना, बाकी रह जाना, जैसे हम कहते हैं ना 5 मिनट बाकी है, ठीक है, 5 मिनट बच गए हैं, एक बजने में रह गए हैं, बच गए हैं, ये वो बाकी रहना बचना वाला है, ठीक है। तो बस मीनिंग लिख लें, बकिया यबकयू, और एरो डाल के लिख लें यबका, और यबकयू के नीचे ना क्रॉस लगा दें, हाँ, ताकि हमें पता हो कि ये ऐसे नहीं बोला जाता, ठीक है, और यबका के नीचे टिक लगा दें, बस इतना फिलहाल काफी है, ठीक है। नहीं समझ आया कॉन्सेप्ट तो कोई बात नहीं, अभी जरूरी भी नहीं है। तो बकिया यब का माजी मुजारे कॉम्बिनेशन आ गया आपके सामने, और बाकी रहना इसके माना है, पीछे रहना इसके माना है, ओके जी। ये तो 3 फेल मैंने आपके सामने रख दिए। अब कुछ अस्मा की बात कर लेते हैं। अरबी जुबान में अल मय्यित जाना पहचाना लफ्ज है। मय्यित किसे कहते हैं? मुर्दा को, सही, मुर्दा, इसमें अल लगा हुआ है। हसन अल मय्यित का एराब बोलो जरा, तीनों फॉर्म्स बताओ। अल मय्यितु, शाबाश, अल मय्यिता, अल मय्यिती। वाहिद इसमें तो वाहिद इसमें मरफू मनसूब मजरूर पेश ज़बर और ज़ेर के साथ आता है अगर अल लगा हो, एक्सीलेंट, बस यही रिक्वायर्ड है। अरबी जुबान में ये जो वन होता है ना, वन 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 समझते हैं ना, उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है वाहिद, वाहिद,
एक को अरबी में क्या कहते हैं? वाहिद। जोहेब वाहिद का इराब बोलो। वाहिदुन, वाहिदन, वाहिदिन। वाहिद का इराब तो मुश्किल नहीं है ना यार, है ही वाहिद। तो वाहिदुन, वाहिदन, वाहिदिन। अरबी जुबान में दो के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है इसनानी। इसनानी, इसनानी का क्या मतलब है? दो, टू, वन, वाहिद, टू, इसनानी। इसनानी का इराब उमैर बोलो जरा। क्या होगा इस्नानी का इराब? तीनों इराब। इस्तानी इस्तानी इस्तानी। अब तो मैंने आवाज कट गई मेरे पास फिर से। मिस मिस तीनों यही नहीं होगा? तीनों यही होगा। देखिए एंडिंग साउंड क्या है इसकी? मिस ये या जा, अच्छा बस जेर है आनी है, नून के नीचे। आनी है, हाँ इस्नानी है। ठीक है, अब बताएं। हिंट दे दी मैंने, अच्छा, एंडिंग साउंड देखे। बताएं इस्नानी इस्ना नहीं नहीं इस्ना आई नहीं। हाँ, बोले बोले, पूरा बोले। इस्नानी इस्नैनी इस्नैनी। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे है। वाहिद, टू, इसनानी। इसनानी का इराब उमैर बोलो जरा। माशाल्लाह, इसनानी, इसनैनी, इसनैनी। आनी, आईनी, आईनी। ठीक हो गया। तीन के लिए अरब लफ्ज बोलता है सलासा। सलासा। फरुख सलासा का इराब बोलो। तो सलासातुन जमा मुकस्सर टाइप ही है ना। सलासातुन, सलासातन, सलासा दिन। ओके जी। लेकिन जी अब ये सारी वोकैबुलरी हम इस्तेमाल करेंगे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस याद करेंगे। जुमला फेलिया रिवाइज कर लें। जुमला फेलिया कौन सा जुमला होता है? जो फेल से शुरू हो, और वो फेल माजी भी हो सकता है, मुजारे भी हो सकता है। ओके जी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यतबाउ, माजी है मुजारे? बिलाल यतबऊ का तर्जुमा करें। हाँ बिलाल, यतबऊ का तर्जुमा। आवाज मेरी आ रही है? मिस वीडियो अटकी हुई है। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है? मिस आपकी आवाज भी कट रही है। अच्छा। आ, क्या करें अब्दुलरमान, आपको सही आ रही है वीडियो और मेरी आवाज वगैरह? वीडियो तो मैंने रोक दोनों दी। की आवाज कर दीजिए। दोनों की कट रही है? अच्छा, हम सबका ही नेट माशा। नहीं मिस। वेट कर लेते हैं थोड़ा। यस मिस। अब मेरी आवाज आना शुरू हुई? नहीं। आ गई मिस। आ गई है, ठीक है। मैं कह रही हूँ यतबऊ का तर्जुमा करें। ये क्या मायने? अच्छा ये होगा इसका उसने इत्बा वो इत्बा कर रहा है या फिर वो करेगा। सही हो गया। मुजारे। ठीक। तो आपका जुमला फेलिया शुरू हो रहा है फेल से, और फेल मुजारे है। यतबाउ का क्या तर्जुमा होगा? वो पीछे आता है या पीछे आएगा। ओके जी। फाइल कौन है इसका हसन? यतबाउ का फाइल कौन है? अब्दुलरमान, इसका फाइल बताएं कौन है? हाँ अब्दुलरमान, फाइल बताएं इसका कौन है, यतबऊ का। जो ये का हम्म अ, वो
वो है। और अरबिक में कौन है? मतलब वो का अरबिक क्या होगा? अरबिक में पहला वाला सी का होता है ना। हाँ, वो का अरबिक ना। वो का अरबिक करे। हुआ। हुआ, एग्जैक्टली हुआ इसमें फाइल है। और प्रोनाउन है कि नाउन है हुआ? मेरे हिसाब के बात बात कट कट के आई है। हुआ प्रोनाउन है कि नाउन है? मेरे से आवाज कट कट के आ रही है। अच्छा, आ तो रही है ना। जो समझ आ रहा है जवाब दे। हुआ नाउन है कि हुआ को प्रोनाउन? प्रोनाउन क्या है आप पूछ रहे हैं? हुआ इटसेल्फ नाउन है कि प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन बताओ। है। हाँ ठीक है। तो प्रोनाउन होता है तो वो सीगे के अंदर छुपा हुआ प्रोनाउन होता है। है, हमें नजर नहीं आ रहा होता, ठीक है। नाउन होता तो बाहर होता। सही है। क्या आएगा? ओके जी। फाइल कौन है इसका हसन? यतबऊ का फाइल कौन है? पहले लफ्ज में कौन फाइल होता है? अब जरा जहन में एक पॉइंट जो हमने नहीं किया वो याद कर लें। जो मुजारे का पहला लफ्ज है ना, जैसे यतबऊ की गर्दान में आपके सामने रखता हूं, यतबऊ का फाइल हुआ है, उसके अंदर है यतबा आनी हुमा, जिसे आप आनी से पहचान रहे हैं। यतबा ऊना हुम, जिसे आप ऊना से पहचान रहे हैं। ततबाऊ हिया फाइल है उसका। ततबा आनी हुमा, यतबाना हुन्ना। ततबाऊ अंता, ततबा आनी अंतुमा, ततबा ऊना अंतुम, ततबा ईना अंति, ततबा आनी अंतुमा, ततबाना अंतुन्ना, अतबाऊ अना नतबाऊ। ये जहन में रखना है शाबाश, ठीक है ना। ये अच्छा हुआ, इससे हमें मिल गया। तो यतबाऊ का फाइल कौन है? हुआ। और ये 1 और 4 में से है ना, तो इसका फाइल आगे आ सकता है, आ सकता है ना, ठीक। मसला मैं एक सिंपल जुमला आपको जरा प्रैक्टिस करवा दूं। पहले मैं कहता हूं जी यतबाऊ जैदुन। अब जैद फाइल बन गया। तर्जुमा करें, जैद पीछे आता है, क्या आएगा? यतबाऊ जैदुन हामिदन। जैद हामिद के पीछे आता है या जैद हामिद के पीछे आएगा? जैद फाइल है, हामिद मफूल है, ठीक है। अच्छा, अगर जैदुन ना होता तो अब फाइल कौन था? वही इसका तर्जुमा करें, यतबाऊ हामिदन का। जी वही तर्जुमा करिएगा, यतबाऊ हामिदन का। जैद ने इतबा की, जैद इतबा करेगा या वही वही जुमला क्या जैद जुमला क्या इतबा कर अरबी का रहा जुमला है। बोले। जी टीचर, आवाज आ रही है? हाँ मैं कह रही हूँ अरबी का जुमला बोले। वही दोबारा से किस जुमले के आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं? सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। अब मैं कह रही हूँ कि आप जिसका ट्रांसलेशन करें ना, जिस अरबी जुमले का, वो जरा मुझे बताएं कि वो अरबी टीचर, अभी जुमला क्या है। स्क्रीन ही नहीं पूरी आई। अच्छा, अब्दुलरमान आप जरा बताएं आपकी तरफ क्या कंडीशन है, ताकि मुझे पता चले कि नेट किसका चक्कर कर रहा है अब्दुलरमान। टीचर, बस हमारे ये नेट का आपका वो प्रॉब्लम खराब आ है, रहा है, मुझ हमारा नहीं पर आवाज नहीं आ रही सही से। अच्छा ठीक है, सही है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि मेरी आवाज आ रही है। ये आप सही आ रही है। अब ठीक है। जी वहीद, अब स्क्रीन सही आ रही है आपके पास, जरा देखें वहीद। टीचर, ये यतबाउ हामिदन लिखा आ रहा इसी का ट्रांसलेशन करना है। है। हाँ,
हामिद ने इत्तबा की, हामिद इत्तबा करेगा या हामिद नहीं नहीं इत्तबा नहीं कर रहा नहीं, है? वेट नहीं, वेट, और से देखे, सुकून से देखे, मुझे पता है नया कॉन्सेप्ट है, मुश्किल होगी थोड़ी, लेकिन टाइम ले, लेकिन बिल्कुल सही से करें, शाबाश। अच्छा, ये मंसूब है हम्म। हामिदन, हम्म। तो फाइल ये कौन है हो इसके अंदर? जाएगा। हम्म। टीचर वो हुआ। हुआ है, ठीक है, अब करें, अब हो जाएगा इंशाल्लाह। इत्बा क्या होता है? इत्तिबा करना मतलब फॉलो करना, ठीक है, पैरवी करना किसी को। जैसे मैं आपको बोलूँ ना अब्दुलरहमान, कि मैं आपसे कह रही हूँ कि देखो मैं ना अंडा तल रही हूँ, अब मेरी पैरवी करो, हाँ, मुझे फॉलो करो, मेरे जैसे अंडा तलो। ठीक है, तो आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, जो मैं आपको सिखा रही हूँ ना उसमें आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। चले। हम्म। हामिद ने उसकी इत्तबा की, और हामिद उसकी इत्तबा कर रहा है हाँ, या तीन चार करेगा? और बोल दे, कोई तो सही हो जाएगा। कोशिश करें। नहीं नहीं, फाइल, ये मतलब फाइल वो कौन है? देखिए हुआ। फाइल आप कह रहे हुआ है ना, वो है ना, तो फाइल को वही जी रखें। जी। फॉलो किसको किया जा रहा है ये बताएं, फॉलो किया किस जा रहा है, कौन कर रहा है, किसको कर रहा है, ये बताएं। उर्दू में नॉर्मल हम बात कर लेते हैं। अ, हामिद कर रहा है, नहीं नहीं नहीं, वही और मफूल, वो मफूल हुआ है हामिद कि तो। करने वाला फाइल होगा ना, जो कर रहा है, तो वो कर रहा है ना वो, ठीक है। और मफूल तो वो है जिसके ऊपर काम हो रहा है। जी जी तो हामिद को फॉलो किया जा रहा है ना, करने वाला तो हुआ है, ठीक है। अच्छा मैं रुके, मैं ये वाला किसी और से जी करवाती हूँ, आप टीचर। अगला आपसे करवाती हूँ, ठीक है। ये वाला बिलाल, आप ये वाला करें जरा। मिस उसने हामिद की इत्बा की। अब एक चीज सही किया तो दूसरी, अब्दुलरहमान आप सब कुछ सही करें। जो जो ये लोग कर रहे हैं वाला। वो हामिद की इत्बा कर रहा है। हाँ अब सही करेगा। हो गया। करता है, कर रहा है, या करेगा, तीनों हो सकते हैं, ठीक है। वो अबिलाल आपने ना जमाना बदल दिया, माजी कर दिया था, बाकी सही था, ठीक है। वो हामिद की इत्तिबा करता है। अगर वर्ड टू वर्ड जाना है वैसे जा ले, मुझे तो ज्यादा वही आसान लगता था, कि वो इत्तिबा करता है या वो फॉलो करता है। फिर वर्ड टू वर्ड करना है तो ऐसे कर ले, हामिद को। सही है, तो इजी हो जाता है। सही है। हुआ उसके अंदर, वो हामिद के पीछे आता है। समझ आ गई ना बात? एक्सीलेंट, माशाल्लाह। तो ज़हीन लोग हैं आप इसलिए हदीस के पहले जुमले को तो बड़ी आसानी से ट्रांसलेट कर लेंगे। देन जैद हामिद के पीछे आता है, या जैद हामिद के पीछे आएगा। जैद फाइल है, हामिद मफूल है, ठीक है। अच्छा, अगर जैदुन ना होता तो अब फाइल कौन था? हुआ उसके अंदर, वो हामिद के पीछे आता है। समझ आ गई ना बात? एक्सीलेंट, माशाल्लाह। तो ज़हीन लोग हैं आप इसलिए हदीस के पहले जुमले को तो बड़ी आसानी से ट्रांसलेट कर लेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यतबाउल मय्यिता। हाँ जी, अल मय्यित मरफू है कि मंसूब है? मंसूब है, तो क्या है? मफूल। तर्जुमा करें, वो मैयत के पीछे आता है या आएगा, ठीक है ना। अभी वो का पता नहीं चल रहा। ओके जी। आपने फरमाया यतबाउल मय्यिता सला। चलें, इसका ट्रांसलेशन करें अब्दुलरहमान। अब्दुलरहमान ट्रांसलेशन करें, ट्राई करें। अब फिर से इंटरनेट। हम्म। अल हम्म। अल मय्यितल अल मय्यिता क्या लिखा है? अलमय्यता, मुर्दा, मय्यत। उसका उसके हम्म। आगे वाला। अल मय्यिता के ये आगे। अच्छा, सलासतुन, ये जो था ना थ्री, सलासतुन। अ, तीन मतलब, अच्छा। हम्म। वो फाइल फाइल हम्म। हम्म। मय्यत है। फाइल मय्यत है, लग रहा नहीं। है। तो फिर नहीं है। देखिए ये अच्छा। जरूरी नहीं है कि फेल के फौरन बाद ही फाइल आए, थोड़ा दूर जाके भी आ सकता है, हम्म, ठीक है। बस ये देखना है कि फेल के बाद कोई मरफू इससे आ रहा है, आ रहा है तो वो फाइल है, बस। आ रहा है ना, ये रहा, ये है फाइल। म- मरफू, अच्छा सही।
और ये फिर ये वो है मैं ये था मफूल। मफूल है, एग्जैक्टली। ठीक है, अब करें ट्रांसलेट। ती, अ, तीन लोगों लोग होगा बस तीन। तीन, अभी सिर्फ तीन का है। तीन लोग है, तीन क्या है देखी जाएगी। तीन। एक सेकंड। तीन मैयत पर इतबा हुई। फॉलो करते हैं, आप फॉलो करते का तर्जुमा करें, पीछे आते हैं, करें, चले पीछे आते हैं। तीन मैयत के पीछे आए। आते हैं, अब जमाना फिर आपका माजी हो गया। ठीक है, आते तीन हैं। मैयत के पीछे आते हैं, सही। सलासातुन, सलासा मरफू है ना, फाइल आ गया। तर्जुमा करें, चीजें जो छोड़े, तर्जुमा सिंपल करें। तीन मैयत के पीछे आते हैं या आएंगे? तीन मैयत के पीछे जाते हैं या जाएंगे? ठीक है, तीन मैयत के पीछे आते हैं या आएंगे। तीन कह के तवज्जो हासिल की गई कि अब दूसरे सुनेंगे वो तीन कौन। फिर तो ये अरबी का उसलूब है कि तीन का नाम नहीं लिया, सिंपल कह दिया, अदद बोल दिया तीन। तो अब जो भी सुन रहा था वो मुतवज्जो हुआ कि यार तीन कौन। अब तीन को एक्सप्लेन किया आपने। नंबर वन, आहलुहू, उसके घर वाले। आहल समझते हैं ना, अहलो अयाल जिसे कहते हैं। और कौन सा मुरक्कब है आहलू? इजाफी, इस्म प्लस जमीर, पक्का मुरक्कब इजाफी। आहलुहू, उसके घर वाले। ये हु की जमीर किस तरफ जा रही है? किसकी तरफ जा रही है? मैयत की तरफ। मैयत मुज़क्कर है ना, तो हु की जमीर जा रही है। उसके घर वाले। वह मालूहू, और उसका माल। वह अमलुहू, और उसका अमल। यतबउल मैयता सलासतुन, मैयत के पीछे तीन जाते हैं या आते हैं। ठीक है, वो तीन कौन है? आहलुहू व मालुहू व अमलुहू, उसके घर वाले, उसका माल और उसका अमल। ठीक। अरब के यहां रिवाज था कि जब भी कोई फौत होता था, जाहिर बात है मैयत को कब्रिस्तान में लेके जाया जाता था, तो घर वाले तो आपको पता होती हैं साथ, और अमल नजर नहीं आ रहा होता, माल भी साथ होता था। ठीक है ना, बैंक तो होते नहीं थे कि पूरा पूरा बैंक चल के जा रहा है साथ। ठीक है, प्लाट जा रहे हैं साथ, नहीं, क्या होता था, कुछ सामान समून होगा, कुछ ही है, वही है ना। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजा पढ़ाने से पहले पूछते थे कि मैयत के जिम्मे कोई कर्जा तो नहीं है। अगर कोई खड़ा होता शख्स या हाथ खड़ा करता, जी मेरे पैसे देने हैं इसने, तो वो जो माल होता था ना उसमें से कर्जा दिया जाता था। अगर ज्यादा लोग होते थे तो सबको दे दिया जाता था, और फिर जो बाकी बचता था ना वो फिर घर वालों के वाले किया जाता था कि अब ये विरासत है, ये तुम तकसीम करोगे। सही है, ये तरीका था। जिसके पास माल नहीं होता था ना और कर्जा लेने वाले हाथ खड़ा किए होते थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजा नहीं पढ़ाते थे। आप कहते थे किसी को कि अपने भाई का जनाजा पढ़ लो, तुम पढ़ा दो। यानी आपने उसका जनाजा पढ़ाना पसंद नहीं किया। आगे भाई समझ रहे हैं ना। तो गोया कर्ज कोई दीन में मना नहीं है लेना, लेकिन लेके वापस करना जरूरी है। ओके, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब शहीद, कितना बड़ा दर्जा है, उसके खून का पहला कतरा जमीन पे गिरने से पहले अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को माफ कर देता है सिवाय कर्जे के।
शहीद का कर्जा माफ नहीं होता। शहीद होना कोई मामूली बात है जी? आपने फरमाया उसका खून का पहला कतरा जमीन पे अभी गिरता भी नहीं है, अल्लाह ताला तो उसके तमाम के तमाम गुनाह माफ कर देता है, सिवाय कर्जे के। कर्जा माफ नहीं होता। वो कर्जा जिसकी हमारी जिंदगी में कोई अहमियत ही नहीं है, और वो कुछ भी हो सकता है। वो 1 रुपया भी हो सकता है, कल दे दांगा, उसके बाद कल पता नहीं आई नहीं आई, भूल गए, क्या हुआ। कयामत के दिन उसने पकड़ा होगा गिरबान से कि 1 रुपया देना था इसने मेरा। अल्लाह, सही है। सिंपल सी बात है, या तो उसका रुपया देने दे वापस, जान छूट जाएगी। उधर रुपया होंगे नहीं होंगे ना। बंदा तो बड़ा आसान था, कोई नहीं चलो उधर दे देंगे यार, सारा लेके जाऊंगा मैं जो जमा कर रहा हूं। अब रुपया होगा नहीं उधर, वो खड़ा होगा कि मुझे लेके दे अल्लाह, इसने मेरा रुपया देना है। ठीक है, तो फिर क्या होगा, उसकी नेकी वो उसे दी जाएगी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा शख्स भी आएगा जिसके पास बहुत सारी नेकियां होंगी, कि सारी नेकियां उसकी ले जाएंगे, सारी नेकियां ले जाएंगे, और अभी भी बाकी बचे हुए होंगे, फिर उनके गुनाह उसके खाते में डाले जाएंगे। और ऐसे शख्स के बारे में आपने फरमाया कि मेरी उम्मत का मुफलिस तरीन शख्स वो हो। क्योंकि आपने पूछा था तुम्हें पता है कि मुफलिस कौन होता है? साहबा ने कहा हाँ जी, जिसके पास पैसे नहीं है वो मुफलिस है। आपने कहा नहीं, मेरी उम्मत का मुफलिस वो होगा जो बड़ी नेकियां लेके आएगा, लेकिन उसने किसी का हक मारा होगा, किसी को गाली दी होगी। आ जाएंगे सारे कि अल्लाह बदला दिला, इससे होगा कुछ नहीं, लिहाजा उसकी नेकियां ले लेंगे, नेकियां खत्म हो जाएंगी, फिर उनके सबके गुनाह उसके खाते में डाले जाएंगे, और उस शख्स को इतनी नेकियों के बावजूद जहन्नुम में फेंका जाएगा। आपने फरमाया ये मेरी उम्मत का मुफलिस तरीन शख्स होगा। तो बात मैं कर रहा था, माल भी जाता था, लिहाजा कर्जे के बाद अदा करने के बाद फिर वो रसा के हवाले कर दिया जाता। तो यतमउल मय्यता सलासतुन, 3 मैयत के पीछे जाते हैं, आहलुहु उसके घर वाले, व मालुहु उसका माल, व अमलुहु और उसका अमल। फिर क्या होता है, फा, फिर उसके बाद, ठीक है, फा बता रहा है, फिर देन यरजिउ, 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 बिलाल, यरजिउ। यार में से इसका तर्जुमा होगा लौटना, लौटना होता है। उसने हाँ, वो लौटा, वो नहीं, लौटा है या वो लौटेगा? हाँ वो लौटता है या वो लौटेगा, सही। वो लौट आता है, सही तर्जुमा, वो लौट आता है। अच्छा, ये पहला लफ्ज है ना जिसका फाइल आगे आ सकता है ना। मैं कहता हूं यरजिउ ज़ैदुन व हामिदुन, क्या तर्जुमा होगा? फिर जैद और हामिद वापस आ जाते हैं, ठीक है ना। अब तर्जुमा मैं क्या कर रहा हूं, फिर जैद और हामिद वापस आ जाते हैं। अगर मैं कहूं फयरजिउ इस्नानी, फिर 2 वापस आ जाते हैं, 2 वापस आ जाते हैं। वयबका वाहिदुन, और 1 पीछे रह जाता है, ठीक है ना। 2 वापस आ जाते हैं, 1 पीछे रह जाते हैं। फिर आपने नहीं छोड़ दिया कि आप अपनी मर्जी के 2 वहां छोड़ दें, वापस ले आए, 1 को वहां छोड़ दें। आपने बताया कौन वापस आएंगे,
कौन रहेगा? आपने फरमाया यरजिऊ आहलुहु व मालुहु, उसके घर वाले और उसका माल वापस आ जाते हैं। वयबका अमलुहु, और उसका अमल पीछे रह जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से ये अल्फाज निकले या ऐसे ही निकले? आपके सामने बोर्ड पे लिखे और आपने उन्हें पहचाना। ठीक है जी, ये मामूली बात है। पूरी हदीस आपको बैठे बैठे याद होगी जी। हदीस समझ में आ गई? यतबोल मैयता सलासतुन आहलुहु। चलिए ठीक है, सही है। कोई बात है कोई तो कर ले। ओके, कल कंटिन्यू करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।